बात किया लुटाए देवे पीछे का फूल पलाश है जी कदली बांस में जब फल लागे तब नहीं कुछ उसकी आस है मिलन में बताया गया है कि जिस प्रकार छोड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब उसमें फूल निकलता है और वही हाल इधर भी होना चाहिए जिसे साहब जी ने और देखिए दयाराम वाले साहब जी ने बिल्कुल ठोठ हो गए हैं तो फूल निकला है। ये भैया देखो पत्ता रहेंगे नहीं है उसमें सब फूल निकलता है तब दीदार सदगुरु का मिला है। ये भैया कदली बांस में जब फल लागे तब नहीं कुछ उसकी आस है। अरे जीवन मरे तन त्यागी देवे ये करना है सहे जगत उपहास है जी पलटू ये पहले कर देवे तब जाए गुरु जी के पास है तो कहना तो शब्द आसान है शब्द इतना रास्ता बता रहा है कि इतना कठिन हमें आपको बनना असंभव है बंदो इसलिए कि ये निरंजन की खेती हम आप यहाँ पर करके ढील दिए हैं। कबड्डी बॉलर रेखा से चले गए हैं तो लौट कर छुए नहीं आने अब बॉलर बड़े हैं हुए कबड्डी खेली रहन है पूछो भैया बच्चा परिवार है तो बात 12 हो के 13 क्या नंबर है जहाँ जिए वाली रेखा का भूले पड़े हैं। बड़ा प्यारा शब्द रहा है इसलिए कहा है पलटो यह पहले कर देवे तब जाए गुरु जी के पास है पार्थ गुरु कबीर गुरु ये भैया पार्थ गुरु कबीर गुरु भला अविनाशी सुख अविनाशी सुख अविनाशी सुख अविनाशी सुख धाम मोर प्रिय अविनाशी सुख धाम अविनाशी सुख मोरे भैया पारस गुरु कबीर गुरु अविनाशी सुख धाम अरे बिन श्रद्धा के गुरु नाम मिले क्या अभी हम आप तो क्रिया कलाप में पढ़े ये बात है कबड्डी भैया अभी तो कबड्डी बोलने में पढ़े हैं ये भैया मैं तो पता लगा रहा भैया कहूँ बताओ अच्छे अपन गुरु भाई हुए तो निमाह हो जाते ज्यादा अच्छा रहा है श्रद्धा के गुरु नाम मिले क्रिया और एक साखी भैया जी ने नमक के विषय में बताया क्या कि नमक में मिल गया लेकिन दाह दूसरी हो गई और उसी ने भेज की स्वाद में तो हम आप करे हैं। साहब ने कहा है क्या अरे कबीर सीप समुद्र की इस प्रकार रहना पड़ेगा कहे
कबीर सीप समुद्र की खारा चलना मोरे भैया कर्म करई और रहाय कर्मी कर्म करई और रहाय कर्मी ऐसी युक्त लखावे सदा आनंद फंद से न्यारा भोग जोग सिखावे संतोषो सतगुरु महे हम तो वही में नो। लेकिन आशा किसकी रखना चाहिए? साहब ने कहा है क्या? कबीर सीप समंद की अरे खारा चलना है पिए तो स्वाति जल पिए, इसलिए स्वाति बूंद की आस रखना पड़ेगा तब सदगुरु का उस प्रकार दीदार होगा। पिए तो स्वाति जल पिए शोभा सागर दरबार की संगति ये भैया नयन दोनों छकी गए सुनो मोरी बड़ा प्यारा शब्द है जो हमारे भैया जी ने उच्चारण किया और अंत में जगजीवन दुल्हा मिल गए। ये बात बहुत अच्छा है जिन्हें मिल गए हैं, लेकिन संतों का रीत रिवाज है कि विनती और महिमा बड़ी अच्छी हमारे भैया जी ने महिमा सुना रहे हैं, लेकिन चेतन में विधि तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए सारे जीवन भर हमें आपको इसमें लगना पड़ेगा। और जो ले करके घर में बैठ गए हैं तो जितने पे हैं उतने पर रहे गए। कहाँ गोरी गोरी अरे लागी कहाँ गोरी अखियां तुम्हारी कहवा लागी है गोरी अखियां तुम्हारी कहवा लागी है गोरी। इसलिए जो नहरों में पोतली त्यो मालिक पाए, आंख बड़ी भारी है अगर इसमें पोतली नहीं है, बत्ती चाहे 15 से लेकर हुए बल्ब चाहे इतना बड़ा लागा करो मस्जिद नहीं तो रोशनी नहीं है। अगर दिल बड़े हैं अगर बल्ब नहीं है तो बेकार है। ये साहब ने कहा है अखियां तुम्हारी गोरी गोरी लागी कहाँ गोरी तुम्हारी इसलिए दौलतदास साहब के नयन जब छक गए तो साहब ने कहा था
कि तोलन दूर न जाइए रहो चरण के। अबे तो हम लोग मर रहे हैं ये भैया, अबे तो तोलन दूर भरम रहे हैं। लेकिन जगजीवन साहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें कहीं भरमने की जरूरत नहीं है। ये तोलनदास साहब को मिले हैं और जिस दिन हमें आपको परिचय हो जाएंगे बकना झकना सब बंद हो जाएगा। आप ये कहा है गुरु भजन की सुध बिसरायो और काम भूल गयो, काम भूल गया। और क्या है मुखिया दिनों की खबर न जानो, मुखिया दिनों की खबर न जानो, मुखिया दिनों की खबर न जानो। ये भैया साहब कहा है आवत का आदर करे, आवत का आदर करे, चलत नवावत शीश, तुलसी ऐसे भक्त को पूर्ण विश्वास। यहाँ तो रात में बहुत बड़ी लंबी बंदगी होती है दीनता की, लेकिन मार्ग से जब गुजरते हैं रास्ता बैठे तो ऐसे हाथ उठावत बंदगी साहब तो हम कहें बंदगी भैया, लेकिन यो नहीं मुझसे निकल क्या हो भैया बैठो शैतानियों को जलपान कर दियो। भैया तो कहा है गुरु भजन की खुद बिसरायो, तत्कर्म भूल गयो, की खबर ना जानो जानो जानो, क्या पूजा तुम चौड़ी, अरे भैया तुम्हारे अरे क्या पूजा तुम चौड़ी, भैया तुम्हारे ये भैया जिंदा न दिए कौरा हमारे बनावे साहब कहा है जीव दया और आत्म पूजा कहे कबीर देव ना ये तो भोग लगावा जाता, पहले भोग लगावा जाता लगावा जाता भोजन कीन जाता, अने जीवता को देवता बनाए। बताओ बात देवतन के यो मन नहीं खा लिया भैया। ये भैया का पूंजो तुम चौरी, मनई के बुद्धि बौरानी, पूंजे पथरा भवानी, सब तो छोड़ देने हैं, लेकिन अब चले गए हैं हमारे भैया जी दो मंडल भजनों लागे हैं और कहो गो बता दी तो पंडित जी जब आई हैं शंख बजाई हैं तो भर बाख हो। इसलिए जब तक जीव का रहा तब तक तो चेतन ने ठीक है, और जैसा हिमा से निकले तैसा घर में छूत लाग गए, जुट के हाथ गोड़ सान दी। ये भैया यहाँ तो ना हुआ होगा, लेकिन कुछ घरों में जब अर्थी चलती है तो आधा किलो तेरहन ले कब्र ले बाबत चले जाते लौट के बप्पा हमरे दोबारे घर में जलम पर्याप्त तो नहीं हुई। 3 दिन दाब बैठा जात है दादाजी, इतनी सजा गाय मारे वाले को नहीं है। पेशाब करे जाए तो नहाए, भौरा बने हाथे लगावे, और जौनी भोजन बनाए उनके का दशा है। जब घर जाए हैं तो इतनी कड़ी फुलौरी लेके जाते, ये जना बाका लिए थे, जना आगे लिए थे, जना पानी लिए थे, ये तो ना हो बहुत हमरे कब्र से निकले चढ़ बैठे। ये भैया बताओ न मरते देर न पर्याप्त होते देर, और साहेब बताया है जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर देव ना पूजा। इसलिए संतों ने कहा है अखिया तुम्हारे कहाँ लागी गोरी, इसलिए
भजन करना कुछ और है। इसलिए हम लोगों से पूछता भैया कहो प्रोग्राम नहीं चल रहे, तो भाई टीवी चल तो कहूँ गाना वाना नहीं है, इलेक्शन तो आई नहीं है, अब आई है तो बतावत है कि भैया हुआ हमारा कार्यक्रम लाग हुआ, भजन तो करे नहीं हुआ, कार्यक्रम है ना, गाना कुछ और है, भजन करना कुछ मन भटकायो। बता रहे सल्ला के बताओ। अरे कहा तो वह हम जाती है, वो जाना था कि बता रहे तुम काहे परेशान हो। अरे हम ऐसे गवैया हन कि भूल जाए तो भैया से पूछे तो हमारे दौरे जाए, ये बात बच्चे हमारे सहयोगी है तो कौन दिक्कत पूछे है। अरे मन भटकायो और हीरा भरा तोरी झोरी। हम लोग तो कहते कहे कबीर सुनो भाई, कबीर साहब ऐसा शब्द कहा है, सभी नर नारियों को भाई बनाया है, ये मेरे भाई हो ना, हम किसी के गुरु है ना कोई हमारा चेला है। तुम जो वादा लेकर आए थे वस्तु तुम्हारे पास है, भूले हो माया में, उसी को याद दिलाने आए। फकीर साहब ने ऐसा किया, दोलनदास साहब ने ऐसा किया, ख्याल साहब ने ऐसा किया, लेकिन हम तुम क्या कह रहे हैं भैया, सदन कसाई तो तरीके इतिहास बनाओ, आए का बैल मारत रहे और तुम एक तो चीची नहीं मारे, लेकिन तुम्हारा नाम इतिहास में नहीं आवा, उस योग के नहीं है। जिस दिन इस योग में हो जाएंगे इतिहास में नाम आ जाएगा। मन भटकायो और हीरा भरा तोरी की महिमा रतिलायो, शिवरात्रि आवत हम देखे बहुत जगह भक्तन का धतूर यहाँ में बड़ी दूर चले जाते हैं भैया, शंकर जी पर जल चढ़ावत है। और यहाँ संत जन कहा है कि अगर कोई साधु गुरु आ जाए या गुरु भाई आ जाए, कोई भूखा आ जाए, उसे खाली जल पिला दो तो पत्थरा से कई गुना तुमका लाभ मिल जाएगी। पत्थर की महिमा लायो साहेब का नहेरी अखिया क्या बात है भैया, यही बात है साहब हेरी हेरी। ज्ञान तो बड़ी ऊंची हम आप जानते हैं, सूरत के विषय में बहुत बड़ी प्रशंसा हमारे भैया ने किया है। बिल्कुल सूरत में संसार और ताते पर गयो फूल, सूरत में बांधी स्थिर रहो हरदम हाल मन और सूरत एक ही है, इन्हीं दो का खेल है। किसको अच्छी जगह पर लगाएंगे अच्छा परिणाम मिलेगा, जुआम लगाइबे तो रजाई बोड़ के पहुंच जावे। अगर अमृत की दुकान बढ़ गई सूरत है तो आए बिल्कुल, और वही सूरत है जो संतों की सेवा में लगी है, उनकी चर्चा हो रही है। तो बंधुओं जब तक भूली तब तक भूली, लेकिन रात भर तो लगी है। बिल्कुल ये भैया पत्थर की महिमा रटी लायो सतगुरु का नहेरी अखिया तुम्हारी काला अरे अखिया तुम्हारी
जैसे मैंने अभी कहा था कि भक्ति और भेष में बहुत बड़ा अंतर है। भक्त हमेशा दीनता में रहता है और उस प्रकार सदगुरु की भक्ति करके हमें आपको रहना चाहिए। कि जैसे डाल में जब दौर निकलता है तो डाल बिल्कुल सीधी होती है और जो ही फल उसमें लगता है, जो ही बड़ा होता चला जाता है झुकाव उसका जमी पर आ जाता है। लेकिन हिया तो हम करते क्या है कि खलीफा और भजन का बड़ा भारी गरूर है। कोई साधु या अपना से बड़ा वाला मिले तो उसकी टुहनी छू के बंदगी करित है। समाज में बैठे होते हैं लोग, संत जन बैठे होते हैं, उनसे हम आप बंदगी नहीं करते और उन्हें क्या माल उड़ाए उन्हें क्या माल उड़ा रहे हैं। भैया वर्तमान में कबीर साहब इसीलिए कहा है कि वर्तमान में बरतो भाई और भूत भविष्य सब दूर। अरे कबीर साहब का ज्ञान वही ज्ञान जो देते थे वही ज्ञान आज भी साधु दे रहे हैं। जगजीवन साहब जो ज्ञान दौलतदार साहब फकीर साहब को दे गए हैं, आज वर्तमान में साधु वही ज्ञान तो हमको आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। तो उनकी बंदगी जिस प्रकार हमें आपको करना चाहिए उस पर करते ये भैया पत्थर की महिमा रख लायो साहेब का ना साहब कहा क्या दया की चूंदर तुम ना ओढ़ो और ले ममता माँ गोरी गोरी रे ममता माँ गोरे। ये भैया ममता में गोरी होगा क्या? अरे बहुरिया धोखा खई हो, अरे बहुरिया धोखा खई हो, अरे बहुरिया धोखा खई हो, अरे बहुरिया धोखा खई हो। अरे बहुरिया धोखा खई हो, कहाँ पकड़ी अरे ढूंढ ढूंढी जम घेरी। चाहे जिस जगह पर रुका जाए, चाहे जहाँ चले जाओ, लेकिन जब अंत आ जाए तो तुम चाहे लंका चले जाओ लेकिन हुआ बचैया नहीं है। इसलिए वो चाल छोड़ने वाला अरे ढूंढी ढूंढी जम घेरी अतिया तुम्हारी खवाना की है अतिया तुम्हारी खवाना की है भैया नाम भूल गए बाबू। पकड़ी जम हेरी 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 अतिया तुम्हारी खवाना की है तुम्हारी खवाना की है अतिया तुम्हारी खवाना की है भैया अतिया तुम्हारी खवाना की है। और अंतिम गाने में साहब ने कहा है ओढ़ी के चौंदरी एक मत हो जाओ। देखिए उसी जगह पर गाड़ी आ भी गई। भैया बात प्रसन्न ताप के नहीं है, हमारे गुरु भाई यही हुआ और घर मालिको हमारे जो उनके सपुत्र है उन्होंने गुरु भाई यही। तो कहे भैया गुरु भाई का फर्ज बराबर निभाने से हमारा आपका फायदा है। बिल्कुल आगे बात चलो ठीक है और ये बात नहीं है। हम अटे तो दूध चाय मिल गया, दूध खत्म होगा भैया पाछे कटे तो काली चाय हो गई, कोनो दुविधा नहीं है। बात प्रसन्नता की नहीं, बात सम्मान की है। ओढ़ी के चौंदरी एक मत होई गई
मान गुमान भरी ओढ़ी के चुंदरी कमती होई जाओ मान गुमान भरी सैतान हमरे लगे ढोलक मास्टर भाई हम देखे बाकी कहूं ठोर मिलैया ओढ़ के चुंदर एक मत हो जाओ मान गुमान कहे कबीर सुनो भाई साधो हो जाई है सब भेजरी हाँ ये आज के प्रबंधक जी हैं जो हमारे बड़े भैया राम सेवक साहब जी का सतलोक लोगन हुआ है। वैसे हम लोग कहे थे गिर के जहाँ तिमा भटकत हुए बैकुंठ में निवास मिले, लेकिन कबीर साहब कहे हिमा से निकला वो हिमा बैठ और कहे कबीर बीजे का ना बूढ़े के चोंदर एक मत हुई जाओ मान गुमान भरी कहे कबीर सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कबीर सुनो भाई साधो वही जय है सब बेहतरी कहाँ हुई जय है सब बेहतरी तुम्हारे कावला के कौने अखिया तुम्हारी कावला के कौने अखिया तुम्हारी कावला सब बेहतरी तुम्हारी काला ये गोरी अखियाँ तुम्हारी काला के गोरी अखियाँ तुम्हारी काला के गोरी अरे अखियाँ तुम्हारी काला के गोरी सच्चे दरबार की